अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिक का। मैं हूं शाशी खान। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, यूनिट नंबर 9 है डाटा हैंडलिंग। तो उसका एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2 को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सबा आस्क अबाउट द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ ईच स्टूडेंट्स इन हर क्लास। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछता है कि सबा ने अपने जो स्टूडेंट्स है क्लास के उनसे पूछा कि आप में से जो आपका फेवरेट यानी कि पसंदीदा फल कौन सा है। द डिटेल्स ऑफ द आंसर्स आर शोन इन द गिवन टेबल। ये डिटेल्स नीचे गिवन है। ड्रा अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा। वो कहता है ये जो डाटा गिवन है इसका आपने एक ग्राफ ड्रा करना है, हॉरिजॉन्टल उफ की ग्राफ ड्रा करना है। ये देखें फ्रूट है, फेवरेट फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है। तो 5 स्टूडेंट्स को स्ट्रॉबेरी पसंद है। एप्पल सेब 4 स्टूडेंट्स को पसंद है। बनाना केला है वो 8 स्टूडेंट्स को पसंद है। और मैंगो जो है वो 9 तालिब इल्मों को पसंद है। तो इनका आपने ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ के ज़रिए बताना है, ग्राफ में शो करना है ये सब, ये जो डाटा गिवन है। तो आइए चलते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राफ को डिस्कस करते हैं और वर्टिकल ग्राफ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ क्या होता है और ग्राफ को ड्रा कैसे किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे आज इस एक्सरसाइज में। देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ये हमने ग्राफ ड्रा किया है। तो आइए ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखें ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है, ये जो मैंने एक्स लिखा है ये एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, जो एक्स एक्सिस के अलोंग हो उसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे। यानी कि अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अलोंग हो यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ हो उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं ग्राफ। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो वो वर्टिकल होगा। वर्टिकल कहते हैं अमूदी को। यानी कि अगर वाई एक्सिस के अलोंग ये ग्राफ बने, उन्होंने अगर वो आपसे पूछे तो हमने वाई एक्सिस की तरफ ये जो रंग है ये वाई एक्सिस की तरफ होंगे। बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा है कि आपने हॉरिजॉन्टल बनाना है, उफ़ की बनाना है। उफ़ की ये जो लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम उफ़ की लाइन भी कहते हैं। तो आपने ग्राफ ये उफ़ की लाइन पर ही ड्रा करना है। तो देखें अगर उफ़ की लाइन पर ड्रा करना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लेंगे एक्स एक्सिस पर और फेवरेट फ्रूट जो है वो हमने ले लिया है वाई एक्सिस पर। तो देखें हमारे पास जो स्टूडेंट्स गिवन है वो है 4, 5, 8 एंड 9। ये ओरिजिन है 0। तो 5 स्टूडेंट्स को जो है वो स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो यहाँ पर आपने ग्राफ ये देखे ड्रा कर लिया है। 5 एकड़ यहाँ देखें ये ग्राफ, ये जो स्क्वायर शेप के जो हमारे पास बॉक्सेस हैं इनको हमने 5 तक ये देखिए 5 तक ग्राफ ड्रा किया और यहाँ पर ये रंग भर दिया है। तो 5 स्टूडेंट्स को स्ट्रॉबेरी पसंद है। और एप्पल कितने स्टूडेंट्स को पसंद था, 4 को। तो 4 तक ये देखिए हमने रंग भर दिया। तो ये एप्पल 4 को पसंद है। और बनाना जो है वो 8 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो 8 देकर ये देखिए हमने ये ग्राफ ड्रा कर लेना है। ये देखें ये ग्राफ उफ़की ग्राफ है। ये देखिए ये उफ़की लाइन पर जा रहा है, ओरिजेंटल है, वाई एक्सिस पर है। तो ये देखिए हमने ग्राफ ड्रा किया है। और 9 स्टूडेंट्स को जो है वो मैंगो पसंद है। तो देखिए ये ग्राफ ये हमने मैंगो वाला ड्रा कर लिया। ये तरीक़ाकार है ग्राफ ड्रा करने का। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ये जो वाई एक्सिस को कहते हैं वर्टिकल लाइन और एक्सिस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखें यहाँ पर मैं मज़ीद आपको समझा देता हूँ। ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। तो ये लाइन हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो के अलोंग जो होगा ग्राफ अगर तो उसको कहते हैं अमूदी ग्राफ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल।
अगर एक्सेस के होगा, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग होगा तो उसके कहते हैं उफ़की, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिजेंटल। यानी कि अगर इस वाई एक्सिस की जानिब ग्राफ होगा, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, ये ओरिजेंटल है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे वर्टिकल ग्राफ, तो वर्टिकल ग्राफ की भी मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टेटिस्टिक्स ऑफ पेशेंट्स विजिटिंग हॉस्पिटल ड्यूरिंग 5 मंथ्स इन गिवन बिलो। वो कहता है कि जो हम उन्होंने यानी कि जो डाटा दिया है मरीज़ों का, पेशेंट कहते हैं मरीज़ों का, उन्होंने अस्पताल का विज़िट किया है पिछले 5 महीनों में, उनका डाटा नीचे गिवन है। वो कहता है कि आपने वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है, ये डाटा नीचे गिवन है, ये देखिए मंथ है, 5 मंथ उन्होंने गिवन है, और नंबर ऑफ़ पेशेंट फरवरी में 2 पेशेंट्स दाखिल हुए हैं, मार्च में 6 पेशेंट दाखिल हुए हैं, अप्रैल में 10, मई में 12 और जून में 15 पेशेंट अस्पताल में एडमिट हुए हैं या दाखिल हुए हैं। ये अदाद शुमार उन्होंने जारी किया है। तो कहता है इसका आपने वर्टिकल ग्राफ बनाना है, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने ग्राफ ड्रा करना है, वर्टिकल यानी कि अमूदी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ ड्रा किया है मैंने, तो देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने मंथ्स लिए हैं, तो ये है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है वो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमने लिए हैं। देखिए नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वो कहता है कि वर्टिकल ड्रा करना है, तो देखिए ये वर्टिकल ही है। तो देखिए फरवरी में कितने मरीज़ दाखिल हुए हैं, 2, तो ये देखिए अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने ग्राफ ड्रा किया है, ये वर्टिकल है, ये ओरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। मार्च में जो है वो 6 मरीज़ एडमिट हुए हैं, तो ये ग्राफ देखें, ये जो कलर वाला हिस्सा है ये शो कर रहा है कि ग्राफ में 6 मरीज़ जो है वो मार्च में दाखिल हुए हैं, और अप्रैल में जो 10 मरीज़ दाखिल हुए, ये देखिए शो कर रहा है, और मई में जो है वो 12 मरीज़ दाखिल हुए हैं, ये देखिए 12 का, तो ये देखें 12 तक ग्राफ जाएगा और वहाँ पर मैंने रंग भर दिया है। और जून में जो है वो 15 पेशेंट एडमिट हुए, तो ये देखिए पेशेंट तक ग्राफ जाएगा, 15 तक ग्राफ जाएगा। ये देखिए फिर मैंने आपकी आसानी के लिए रंग भर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ग्राफ हुआ पड़ा है वर्टिकल ग्राफ, ये बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्यूरिंग अ विजिट टू अ जू, विजिट कहते हैं यानी कि सैर सैर करना, जू कहते हैं चिड़ियाघर को, द चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को, सा कहते हैं देखा, डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमल्स, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स कहते हैं जानवरों को, हुज डिटेल्स इज गिवन बिलो, जिनकी तफसील से गिवन है, ड्रा द वर्टिकल बार। यही जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसी से रिलेटेड ही है। वो कहता है कि जिन बच्चों ने चिड़ियाघर का यानी कि विज़िट किया है, टूर किया है, उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखे हैं, उनकी तफसीली चेक गिवन है। देखिए लाइन जो है वो 4 थे, एलिफेंट 2 उन्होंने देखे, मंकी 8 थे, चीता 3, स्नैक 12, इसी तरह ये लास्टली ज़ेबरा है, उन्होंने 10 ज़ेबरे देखे थे। तो इसका वो कहता है इसका आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है, तो ये चलते इसका ग्राफ ड्रा कर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ ड्रा हुआ पड़ा है, देखें वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस आपने नंबर ऑफ एनिमल्स लिया है, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल ग्राफ ड्रा करना है, और अलोंग एक्स एक्सिस हमने लिया है एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या है, लाइन्स है, एलिफेंट, मंकी, चीता, स्नैक एंड ज़ेब्रा। तो लाइन की तादाद कितनी थी, 4, तो 4 तक हमने ये लाइन ड्रा किया है, ये देखिए यहाँ पर लाइन 4 तक ड्रा किया है, और इसको कलर किया है ताकि आपको आसानी में हो समझने में। ये देखिए ये लाइन की तादाद 4 है, और एलिफेंट की तादाद कितनी थी, वो 2 थी, तो 2 तक हमने रंग भर दिया, ये देखिए 2। मोंकी की तादाद कितनी थी, 8 मोंकी थी वहाँ पर, तो 8 तक हमने ये देखे ग्राफ ड्रा किया है। ये ग्राफ जो कलर वाला ये मोंकीज़ को ज़ाहिर कर रहा है,
डोंकी कहते हैं गधे को, लायन कहते हैं शेर को, एलिफेंट कहते हैं हाथी को, चीता चीता कहते हैं चीते की तादाद 3 थी तो 3 तक हमने इलेवन ड्रा किया है। स्नेक कहते हैं सांप को, तो सांप कितने थे, वो 12 थे, तो ये देखिए 12 तक हमने ये ग्राफ ड्रा किया है। 12 तक हमने ये लाइन ग्राफ किया। ये जो रेड कलर का आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये स्नेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जेबरे कितने थे, वो हमारे पास 10 थे, तो ये देखिए ये जेबरा है 10 देकर हमने ग्राफ को ड्रा किया है वर्टिकल। ये देखिए 10 देखिए, ये है ग्राफ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फॉलोइंग टेबल द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इन लाहौर। वो कहता है टेम्परेचर नीचे गिवन है लाहौर का ड्यूरिंग अ वीक ऑफ अगस्त। हो सके अगस्त के एक हफ्ते का उन्होंने टेम्परेचर नीचे किया है। आपने ओरिजेंटल इसका बार ग्राफ ड्रा करना। देखिए मंडे में 32 डिग्री सेंटीग्रेड था अगस्त के महीने। मंडे कहते हैं सोमवार को, ट्यूसडे मंगल को 33, वेनेसडे बुध को 30, थर्सडे जुमेरात को 32, फ्राइडे जुमा 36 डिग्री सेंटीग्रेड था, और सैटरडे हफ्ता 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और संडे इतवार को 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो कहता है इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। ओरिजेंटल ग्राफ है, देखें हमने अलोंग वाई एक्सेस डेज लिए हैं, डेज ऑफ वीक्स लिए हैं, और अलोंग वाई एक्स एक्सेस हमने टेम्परेचर लिया है। देखें ये 0 से लिया है, और 30, 32, 33, 36, 38 और 40 टेम्परेचर लिया है। देखें मंडे वाला दिन 32 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये देखें 32 लेकर हमने ये ग्राफ लिया है। ये देखें ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ ग्राफ में थोड़ी सी आसानी होती है कि ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूसडे मंगल को 33 था, तो 33 तक हमने ग्राफ को ड्रा किया है। वेनेसडे को 30, बुध को 30 था, तो 30 तक हमने ग्राफ को ड्रा किया है। ये देखें, तो ये देखें यहाँ पर देखें 30 रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखें थर्सडे को 32 था, तो 32 तक हमने ग्राफ को ड्रा किया है। ये देखें जो रंग था। नेक्स्ट देखें फ्राइडे को क्या था, फ्राइडे को हमारे पास जो टेम्परेचर था वो 36 था। ये देखें 36 है, तो फ्राइडे को 36, जुमे को 36, तो 36 तक हमने एक ग्राफ ड्रा किया। ये जो ग्राफ है ये 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन फ्राइडे। और सैटरडे जो हमारे पास हफ्ता है उसमें कितना डिग्री सेंटीग्रेड था, 40। तो ये लास्ट वाली जो लाइन है 40 को रिप्रेजेंट करे, तो ये देखें 40 तक हमने इसे कलर किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और लास्टली जो है संडे इतवार को वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये देखिए ये 38 को ज़ाहिर कर रहा है, तो 38 में ये है ओरिजेंटल ग्राफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टडी द ग्राफ केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। वो कहता है आपने जो है वो ग्राफ को गौर से पढ़ना है, और नीचे जो क्वेश्चन है उसका आपने सवालों के जवाब देने हैं। देखें ये ग्राफ है वर्टिकल, तो उसने जो है अलोंग एक्स एक्सेस उन्होंने लिए हैं बस, रिक्शा, कार, मोटर बाइक एंड वॉक। यानी कि बस में कितने स्टूडेंट स्कूल गए हैं, रिक्शे में कितने गए हैं, कार में कितने गए, मोटरसाइकिल पर कितने गए, और पैदल कितने गए। और ये जो उनकी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तादाद है, ये जो 0 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 60, 80, 100 एंड 120। देखें बस में 100 स्टूडेंट्स गए हैं, ये देखिए 100 को ज़ाहिर कर रहा है। रिक्शा में कितने गए हैं, 60 स्टूडेंट्स जो है तालिब इल्म जो है वो रिक्शे में स्कूल जाते हैं। कार में कितने जाते हैं, ये देखें 60 और 70 के दरमियान, 60 और 80 के दरमियान 70 आता, तो 70 स्टूडेंट्स जो है वो कार में गए हैं। मोटर बाइक पर कितने गए हैं, 20 स्टूडेंट्स मोटर बाइक पर, और पैदल कितने जाते हैं, 80 तालिब इल्म जो है वो पैदल स्कूल जाते हैं। अब देखिए नीचे सवाल दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय कार। वो कहता है कितने तालिब इल्म जो है वो कार पर स्कूल जाते हैं। तो देखिए कार पर कितने जाते हैं, 70, तो 70 इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 70। 70 स्टूडेंट जो है वो कार पर जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर A का आंसर। क्वेश्चन नंबर B क्या है कि इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू स्कूल ऑन बाइक, मोटर बाइक लेस देन दोज कमिंग बाय रिक्शा, इफ यस देन हाउ मच लेस। वो कहता है कि
क्या जो तालिब इल्म मोटर बाइक पर आते हैं वो कम है बनिस्बत रिक्शे पर जो आते हैं? अगर कम है तो कितने कम है? तो देखें, मोटर बाइक पर आते हैं 20 और रिक्शे पर आते हैं 60। तो इसका मतलब है, इसका जवाब यस है। तो यस, जो मोटर बाइक पर आते हैं वो कम है बनिस्बत जो रिक्शे पर आते हैं। और कितने कम है? तो 60 में से 20 निकालेंगे तो 40 जो है वो स्टूडेंट जो है वो कम है बनिस्बत मोटर बाइक के। तो इसका आंसर है यस। और जो इसके 2 क्वेश्चन है, पहले का जो पार्ट है उसका है यस, दूसरे का है अगर यस है तो कितने हैं, तो वो है 40। तो आपने यहाँ पर लिखना है यस, आपने क्वेश्चन में लिखना है यस और फिर 40 जो है, यानी कि 60 में से 20 निकालेंगे तो 40 हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसका सी पार्ट है कि विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू मोस्ट स्टूडेंट्स यूज़। वो कहता है कौन सा ट्रांसपोर्ट है इसमें से जो स्टूडेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल बाय दिस मीन। वो कहता है कि कौन सा, यानी कि किस ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा दो तालिब इल्म है वो स्कूल जाते हैं और उसकी तादाद कितनी है। देखिए, बस में सबसे ज़्यादा जाते हैं और उसकी तादाद है 100। देखें ये ग्राफ में बस है 100 को शो कर रहा है, तो बस में ज़्यादा तालिब इल्म स्कूल जाते हैं जो इसकी तादाद 100 है। डी, ये सी पार्ट का क्वेश्चन है। डी पार्ट क्या है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग बाय कार, रिक्शा एंड बस ऑल टुगेदर। वो कहता है जितने कार पर आते हैं, रिक्शे और बस पर, उन सबको आपने टोटल लिखना है कितने हैं। तो कार पर कितने आते हैं? कार पर आते हैं 70, रिक्शे पर आते हैं 60 और बस पर आते हैं 100। तो 100 प्लस 60 प्लस 70, तो इसको आपने ऐड अप कर देना है। तो ये 230 बनता है कार, रिक्शा और बस पर ये जो आते हैं, इसको आपने जमा कर देना है। लास्ट क्वेश्चन इसका, ई टेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल ऑन फूट। पैदल कितने आ जाते हैं स्कूल? पैदल जाते हैं 80। ये देखें, ये जो वाक है, वाक का मतलब है पैदल जाना, तो ये देखिए 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 80 इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्टडी द ग्राफ केयरफुल टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ग्राफ को गौर से देखें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। देखें, अलोंग एक्स एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और अलोंग वाई एक्सिस नंबर ऑफ एनिमल्स। ये जो कि हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, तो 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुफेलो है, बुफेलो कहते हैं भैंस को। और 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास काऊ है, काऊ कहते हैं गाय को। और 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास गोट है, गोट कहते हैं बकरी को। और 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं तालिब इल्म में जिनके पास कैट बिल्ली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव कैट एज अ पेट। पेट कहते हैं पालतू जानवर। कितने तालिब इल्म के पास बिल्ली है एज अ पालतू जानवर? तो देखिए कितने हैं, 9। तो 9 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का बी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट एज अ पेट। बकरी कितने स्टूडेंट्स के पास है? 4। ये देखिए 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इसका सी पार्ट है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो इन ग्राफ में से जो सबसे ज़्यादा मशहूर, यानी कि तादाद के लिहाज से सबसे ज़्यादा किसकी तादाद है जो जो यानी कि तालिब इल्म पालते हैं, वो है कैट। देखिए उसकी तादाद 9 है, तो इसका आंसर है कैट। कैट सबसे ज़्यादा लोग पालते हैं। डी इसका पार्ट है कि इन टोटल, यानी कि इन सब जो टोटल है सब में से हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ पेट एट होम। तो कितने तालिब इल्म के पास जो है वो पालतू जानवर है घर पर। देखें, जो बुफेलो है वो 7 हैं, 7 तालिब इल्म के पास हैं। और काऊ है 8, 8 और 7 15। बकरी है 4 के साथ, 15 और 4 19। और कैट जो है वो 9 के साथ है, 19 और 9 28। तो इसका आंसर है 28 तालिब इल्म के पास जो है वो फालतू जानवर है। इसका ई पार्ट है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 35। वो कहता है अगर एक क्लास में जो है वो तालिब इल्म की तादाद 35 है, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट्स इन दियर होम। तो आपने बताना है कि कितने तालिब इल्म के पास कोई भी फालतू जानवर नहीं है घर पर। तो टोटल 28 के पास है, तो 35 में से 28 निकालेंगे तो 7 इसका आंसर आता है। 7 के पास जो है कोई फालतू जानवर नहीं है घर पर। यह था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।